दोस्तों, आप सभी का मेरी इस चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म इन रिएक्ट। बेसिकली हम सब जानते हैं कि कैसे हम HTML के अंदर डिफरेंट इनपुट के यूज़ पे हम फॉर्म जनरेट करते हैं और उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो वो सेम तरीके से हमें रिएक्ट में कैसे फॉर्म जनरेट करना है, कैसे इनपुट कंट्रोल यूज़ करना है, कैसे फॉर्म को सबमिट करना है, कैसे फॉर्म्स के इनपुट कंट्रोल की वैल्यू को एक्सेस करना है, वो यहाँ पे इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे और ट्यूटोरियल्स वीडियो मिलते रहें। और दूसरी एक चीज़ और कि मैंने इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इस ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप, तो आपको रिएक्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हो, उसके बाद ये वीडियो आप देखोगे तो और मज़ा आएगा। तो अभी मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और हम एग्जाम्पल थ्रू फॉर्म कैसे हैंडल करना है रिएक्ट में वो समझेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने एक डेमो एप्लीकेशन 3000 पॉट पे यहाँ पे लोड करके रखी है रिएक्ट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करनी है मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियो में कवर करके रखा है स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसका यूज़ करके इस तरीके की डेमो एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ फॉर्म कैसे यूज़ करना है रिएक्ट, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। तो मैं ले चलता हूँ ये मेरी एप्लीकेशन का जो कोड है मैंने यहाँ पे ला के रखा है। तो यहाँ पे मैं फिर पहले ब्लैंक कर देता हूँ पूरा। और यहाँ पे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम पहले HTML में जो HTML था, आप सभी को पता होगा HTML में कैसे फॉर्म जनरेट करना है। तो मैं उसके तरीके से पहले आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम HTML टैग के अंदर बॉडी के अंदर यूजिंग फॉर्म टैग हम डिफरेंट इनपुट कंट्रोल जनरेट करते थे। जैसे कि मैं अभी करना चाहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करना है, उसकी टाइप लिखनी है। यहाँ पे मैं नेम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इनपुट का यूनिक नेम। और ये इस तरीके से मैं कुछ फॉर्म जनरेट करता था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट होगा ब्राउज़र में। अभी इसकी वैल्यू के लिए HTML में हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डोम का यूज़ करते थे, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय वैल्यू से इस कंट्रोल को हम एक्सेस करते थे। ठीक है, बट अगर हम रिएक्ट में काम कर रहे हैं तो हम उस डेटा को एक्सेस करने के लिए स्टेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे और आपको समझनी है कि जब हमारा रिएक्ट कंपोनेंट में जो हम लोग फॉर्म की इनपुट कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इनपुट कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स है, ड्रॉप डाउन है, रेडियो बटन है, चेक्स बॉक्स है, अगर उस इनपुट कंट्रोल की वैल्यू को हम अपने स्टेट के बेसिस पे हम हैंडल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंट्रोल कंपोनेंट। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे एक और समझने का आपको मिलेगा कि कंट्रोल कंपोनेंट किसे कहते हैं। तो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि जिस कंपोनेंट में कंट्रोल की वैल्यू को हम रिएक्ट के स्टेट में स्टोर करके हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसे बोलते हैं हम कंट्रोल कंपोनेंट। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल थ्रू समझाऊंगा कैसे हम कंट्रोल कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट बनाना है। तो मैंने सिंपली यहाँ पे फॉर्म नेम का एक फंक्शंस कंपोनेंट क्रिएट करा है। इस wrapper के अंदर मुझे यूज़ करना है इनपुट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले तो फॉर्म जनरेट करने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे फॉर्म लिया है, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग क्या करता है, बेसिकली जब आप इनपुट कंट्रोल यूज़ करके फॉर्म जनरेट करना चाहते हो, लाइक फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, कॉन्टेक्ट फॉर्म है, तो उस तरीके का फॉर्म को यूज़ करने के लिए आपको फॉर्म टैग की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फॉर्म टाइप, और यहाँ पे लिखूँगा मैं टेक्स्ट। इसको मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ। इस तरीके से भी आप क्लोज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं लिखूँगा उसका यूनिक नेम एफ नेम। अभी हम समझने के लिए यहाँ क्या करेंगे, लेबल, टेक्स्ट से लेबल जनरेट कर देंगे और यहाँ पे लेबल लिख देंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट करते हैं
तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, जेंडर वो सब ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंगल इनपुट कंट्रोल के बेसिस पे आपको समझा देना चाहता हूँ ताकि आपको और क्लियर आइडिया आवे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं कि ब्राउज़र में क्या यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लेबल यहाँ पे प्रिंट हुआ है, उसके बाजू में मेरा ये कंट्रोल प्रिंट हुआ है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, पहले हम यहाँ पे समझने वाले हैं, जो जो समझेंगे मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा। यहाँ पे हम समझेंगे पहला फॉर्म क्रिएट बाय डिफरेंट इनपुट कंट्रोल। तो अभी आप देख पा रहे हो मैंने क्या किया, फॉर्म क्रिएट करा है इनपुट कंट्रोल के बेस पे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली जैसा HTML में करते थे वैसे ही यहाँ पे करना है। दूसरा यहाँ पे सीखना है स्टोर फॉर्म इनपुट कंट्रोल वैल्यू इन अ स्टेट। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें अभी करना क्या है कि जब मैं यहाँ पे इनपुट पे कुछ टाइप करता हूँ तो वो वैल्यू को मुझे स्टोर करना है और कहीं पे डिस्प्ले करना है। तो आपको जनरल क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए कि स्टोर करने की बात आती है तो रिएक्ट के अंदर आप यूज़ कर सकते हो हुक्स। अगर आप क्लास कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ करोगे सेट स्टेट। ठीक है, बट यहाँ पे आप फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट में बहुत सारे हुक्स हैं, जिसमें से एक हुक है यूज़ स्टेट। यूज़ स्टेट हुक से हम क्या करेंगे, हमारे फॉर्म कंट्रोल की इनपुट वैल्यू को हम स्टोर करेंगे, मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो पहले हमको डिफाइन करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, उसका डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं वेरिएबल का नाम और जो जहाँ पे मुझे वो स्टोर करना है उस फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं सेट एफ नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज स्टेट में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है तो लिख सकता हूँ, बट बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ब्लैंक रखना है। अभी मुझे करना क्या है, इसके नीचे मैं एक लेबल ले लेता हूँ। ठीक है, इसी के अंदर मुझे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं, लेबल नहीं लेते हम, H टैग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे माई नेम इज़, और यहाँ पे एफ नेम को यूज़ करेंगे। अभी एफ नेम कुछ है नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है। तो जैसे हम टाइप करेंगे तो वो ऐसे ही नहीं आ जाएगा, इसको पहले स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ऑन चेंज एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा इनपुट कंट्रोल का। तो इसको हम बोल सकते हैं एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट कंट्रोल। तो यहाँ पे मुझे मेथड बनानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मेथड बनाने के लिए यहाँ पे मेथड का नाम लिखूँगा हैंडल एफ नेम। ठीक है, मेथड बोल सकते हो, फंक्शन बोल सकते हो, और यहाँ पे मैं वो इवेंट पास करूँगा। जो मैं यहाँ पे जो भी यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ वो यहाँ पे पास करूँगा। अभी आपको यहाँ पे देखना है कि वो मेथड को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफ़ाइन करना पड़ेगा। मैंने यूज़ करा है तो ऑब्वियसली मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस इवेंट के अंदर मैं यहाँ पे सेट स्टेट यूज़ करूँगा, और इस सेट स्टेट के अंदर मैं यूज़ करूँगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखोगे जैसे जैसे मैं टाइप करूँगा यहाँ पे एफ नेम प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे माई नेम इज़ जो मैंने टाइप करा है वो ऑन चेंज में इन इवेंट के अंदर टारगेट के अंदर वैल्यू में मिलेगा। वैल्यू मीन्स जो यहाँ पे टाइप करता हूँ वो मैंने पास किया मेरे स्टेट को, और वो स्टोर हुआ इस वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल मैंने यहाँ पे स्टोर करा। तो यहाँ पे मैं जैसा जैसा लिखूँगा यहाँ पे वो स्टोर होके डिस्प्ले करेगा उस वेरिएबल को। तो ये चीज़ क्या हुई, स्टोर फ्रॉम इनपुट कंट्रोल वैल्यू इन स्टेट कॉल कंट्रोल कंपोनेंट। तो इससे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, स्पेसिफिक इनपुट कंट्रोल की वैल्यू को मैंने कंट्रोल करा बाय स्टेट, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल कंपोनेंट। यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे आप सीखने वाले हैं, सबमिट फॉर्म इन रिएक्ट। अभी हमें फॉर्म को सबमिट करना है, वो सीखना है इसे। अभी हमने 2 पॉइंट सीखे हैं, कैसे फॉर्म को जनरेट करना है सिंपल,
कैसे स्टोर करना है, कैसे कंट्रोल कंपोनेंट बनाना है और अब सबमिट कैसे करना है। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बटन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनपुट, इनपुट की एक टाइप है सबमिट, ठीक है। अभी यहाँ से वो बटन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो मेरी वैल्यू है जो सबमिट की ये फॉर्म की, वो वहाँ पे मिलनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन सबमिट एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म की ऑन सबमिट वैल्यू, यहाँ पे फॉर्म लिखना है मुझे, गलती से मैंने फॉर्म FORM लिखना है, ठीक है, ऑन सबमिट। और उसके अंदर मुझे हैंडलर लिखना है, तो मैं लिखूँगा हैंडल फॉर्म। अभी इस हैंडल फॉर्म को मुझे बनाना है एज अ एरे फंक्शन, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एरो फंक्शन। और यहाँ पे क्या करूँगा, अभी मुझे क्या करना है, जैसे मैं हैंडल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखना क्या हो रहा है। ये आप देख पा रहे हो, जैसे मैं इस पर टाइप करता हूँ ये पूरा पेज रिलोड हो रहा है। और वो क्या कर रहा है, वो क्वेरी स्ट्रिंग में उसकी वैल्यू को मर्ज कर देता है। देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अभी मुझे ये बिहेवियर गलत लगता है, क्योंकि रिएक्ट क्या कहता है कि मैं इतना ही पार्ट लोड करता हूँ जो जिसके लिए मुझे कॉल करा गया है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे एक गलत बिहेवियर क्या हो रहा है कि मैं जैसे ही बटन प्रेस कर रहा हूँ पूरा फॉर्म रिलोड हो रहा है, देखो। अभी उसको मुझे प्रिवेंट करना है, मुझे वो नहीं चाहिए बिहेवियर। तो मुझे इसके लिए एक मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, वो बिहेवियर अभी निकल जाएगा। तो आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, रीलोड नहीं हो रहा है पेज। इसका मीनिंग कि ये बिहेवियर सही है। अभी मुझे क्या करना है कि जैसे मैं सबमिट प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरे कंसोल के अंदर इनपुट की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और मैं आपको कंसोल बता देना चाहता हूँ। जैसे मैं टाइप करूँगा यहाँ पे वैल्यू मेरी सबमिट पे मिल जाती है, देखा है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सबमिट फॉर्म इन रिएक्ट। तो हमने क्या किया, ऑन सबमिट एट्रीब्यूट यूज़ किया फॉर्म कंट्रोल का। इस एट्रीब्यूट के मदद से हमने एक हैंडलर लिखा। उस अगर हम लोग जब बटन प्रेस करते हो तो ये हैंडलर कॉल होता है, और हैंडलर में जो मेरी वैल्यू स्टोर हुई है वो मुझे मिलेगी। अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पे मल्टीपल इनपुट कंट्रोल को हैंडल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। अभी मुझे क्या करना है, मल्टीपल इनपुट हैंडल करना है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं मल्टीपल इनपुट कंट्रोल हैंडल इन रिएक्ट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीपल इनपुट हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे सेट इनपुट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट्स, ठीक है। और यहाँ पे हम मल्टीपल वैल्यू को ऑब्जेक्ट में स्टोर करने वाला है, जैसे कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे दूसरा बना देना चाहता हूँ जिसका नाम देंगे हम लास्ट नेम, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी इसको हम निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। इसको भी अभी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लॉग में चेक करेंगे। जैसे ही मैं बटन को प्रेस करता हूँ ये दोनों की वैल्यू मुझे मिलनी चाहिए, किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हैंडल चेंज के अंदर यहाँ पे मैं जाऊँगा और सेट इनपुट के अंदर यहाँ पे मुझे करना क्या है कि जो मेरा इनपुट्स है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, इवेंट डॉट टारगेट, यहाँ पे हम करेंगे मल्टीपल इनपुट को स्टोर करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो हमारा इनपुट कंट्रोल है इसके अंदर हम डालने वाले हैं वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे हम डालेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। इसको हम लेंगे
ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि मैंने क्या किया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉक करवाऊँगा। लॉक था ही पहले, इसको हम इनपुट्स को लॉक करवाते हैं। तो जो मैंने किया वो ही पहले समझ लेते हैं। मैंने क्या किया है, हैंडल फॉर्म पे जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा दोनों इनपुट में, ठीक है, वैसे ही वो क्या करेगा, उसकी जो वैल्यू होगी इवेंट डॉट टारगेट, जो नेम है, नेम मीन्स मुझे ये मिलेगा, तो एफ नेम के अंदर उसकी वैल्यू जाएगी, और दूसरा यहाँ पे है एल नेम, ठीक है, एल नेम के अंदर उसकी वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे, मैं इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ, हैंडल इनपुट्स कर देता हूँ ताकि कॉमन रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको, और यहाँ पे हम डालेंगे दीक्षित, और यहाँ पे डालेंगे 16 की, और यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे मेरी मल्टीपल्स इनपुट की वैल्यू, एफ नेम मीन्स मेरा ये नेम, तो ये नेम मुझे यहाँ मिल रहा है। इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम में मुझे कंट्रोल का नेम मिलेगा, नाम मिलेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू जो मैं टाइप करता हूँ वो उसके सामने यहाँ पे प्रिंट होगी। जैसे मैं ये करूँगा अपडेट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो जितने जितने कंट्रोल मैं यहाँ पे रखूँगा, अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे लिखूँगा डेज, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ और मैं यहाँ डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो डेजिग्नेशन भी अपडेट हो जाएगा वेरिएबल्स में। तो ये हमने सीखा मल्टीपल इनपुट कंट्रोल हैंडल इन रिएक्ट। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में कितना कितना सीखा कि हम फॉर्म कैसे जनरेट करना है, इनपुट कंट्रोल कैसे यूज़ करना है, फॉर्म को कैसे हैंडल करना है, सिंगल वैल्यू कैसे स्टोर करना है, मल्टीपल वैल्यू कैसे स्टोर करना है, और उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट। तो अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछे कि कंट्रोल कंपोनेंट किसे कहते हैं, तो आप इजीली बोल सकते हो कि जिस कंपोनेंट के अंदर इनपुट कंट्रोल की वैल्यू को किसी रिएक्ट के स्टेट में स्टोर करके हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं कंट्रोल कंपोनेंट, क्योंकि उसके अंदर की वैल्यू को कंट्रोल करता है कंपोनेंट, ठीक है। तो ये तरीका भी आपको आना चाहिए कि मल्टीपल्स वैल्यू कैसे स्टोर करना है। ये मेरा इनपुट स्टेट है, यहाँ पे मैंने इसको बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है, ट्रिपल डॉट को। तो स्प्रेड ऑपरेटर के अंदर में जो जो वैल्यू आती है वो मैं पास करता रहता हूँ, और वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बनता है पूरा, और यहाँ पे वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में बेसिकली जो गोल था हमारा फॉर्म्स इन रिएक्ट। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लगा है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इंक्लूड करना था, और अगर आपको लगता है कुछ डाउट है, तो आप कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके अपना डिस्क्रिप्शन, अपनी जो भी कमेंट है वो डाल सकते हो। उसके बेसिस में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दूसरी एक चीज़ कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। आगे और ऐसे वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो अभी के लिए थैंक